टीम को ऐसे ही एक धाम के बारे में पता चला। बताया गया कि ये पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र मंदिर है जहां शिवलिंग ही नहीं बल्कि शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरतअंगेज है। वो राज जो शिव के साक्षात शक्ति का एहसास कराती है, वो राज जिनके बारे में प्रमाण इसी मंदिर में बिखरे पड़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी राज से पर्दा उठाने का सफर। चलते हैं राजस्थान के माउंट आबू की ओर। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, राजस्थान में धरती का स्वर्ग नजर आ रहा था। हरी भूमि, ठंडा मौसम और माहौल में एक अजब सा सुकून। हर चीज गवाही दे रही थी कि हम किसी देवस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरकार हमारा काफिला पहुंचा माउंट आबू के अचलगढ़ और यही है हमारी मंजिल, अचलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ है वो दिव्य मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे माउंट आबू को शिव ने यहीं पर अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर धारण किया है। और जिस दिन इस अंगूठे के निशान यहाँ से गायब होंगे, पूरा इलाका जमींदोज हो जाएगा। एक डील ने तब किया आप नाम का वशिष्ठ की गाय पंग हो गया शक्ति को धारण करने के लिए शिव जी ने अंगूठे का अचल हो गया, इसलिए आज एक नई पहेली को सुलझाने के लिए हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू के अचलगढ़, जहां मौजूद है अचलेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। दरअसल महादेव के हर मंदिर में उनके लिंग की पूजा होती है, लेकिन ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां महादेव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है, उपासना होती है। और माना जाता है कि माउंट आबू इस दाहिने पैर के अंगूठे पर ही टिका हुआ है। यानी जो निशान यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि दरअसल ये प्रमाण है महादेव के दाहिने पैर के अंगूठे के निशान है। जिस दिन ये निशान मिट जाएंगे उस दिन माउंट आबू का अस्तित्व भी मिट जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि अगर महादेव की नगरी काशी है तो माउंट आबू उपनगरी है। आइए अब हम माउंट आबू के स्थान को समझते हैं। हर जगह शिवलिंग। अच्छा यहाँ पैर का किधर है? अच्छा ये अंगूठे की पूजा इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान अच्छा आबू पर्वत की जगह अच्छा सबसे पहले रेगिस्तान श्रेष्ठ अच्छा देवताओं के गायन सरस्वती नदी का
की प्रतिमा पर प्रहार किए, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ जिसके सामने उस दुर्दांत आक्रमणकारी ने भी घुटने टेक दिए। यहाँ पर आपको एक छेद नजर आ रहा होगा और इस छेद के पीछे की कहानी भी बेहद अद्भुत है। माना जाता है जब मंदिर पहुंचा, आक्रमण किया, यहाँ पर आया लूट के इरादे से, उसने सोचा नंदी के भीतर सोना होगा, हीरे जवाहरात होंगे, इसलिए नंदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और बनने की कोशिश की। मानता है कि उसके बाद नंदी के भीतर से लड़कियां निकली और इतना ज्यादा परेशान किया कि सेना को मौत ग्यारह हो गई, लेकिन लक्ष्मी ने माफी मांगी और तमाम हथियारों को पिघलाकर यहाँ पर एक त्रिशूल अर्पित किया इस मंदिर में। अचलेश्वर मंदिर के प्रांगण में कई छोटे-छोटे मंदिर मौजूद हैं। लहू रजनी का अवतार जब शिव की नंदी ने चूर कर दिया तो उसने ही इस मंदिर को भव्य स्वरूप दिलाया। यही कारण है कि इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैली का अनोखा मिलन देखने को मिलता है। कोटेश्वर मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ शहर और बाजार का अद्भुत मेला देखने को मिलता है। पुराने जमाने में ये मंदिर बेहद वैभवशाली था। यहाँ मंदिरों की प्रतिमाओं पर स्वर्ण वस्त्र होते थे और मूर्तियों के आंखों में हीरे जड़े होते थे। लेकिन मुगल आक्रमणकारियों ने यहाँ हमला कर वैभव और आस्था दोनों को खंडित करने की कोशिश की। इतना सब कुछ जानने के बाद हम जल्द से जल्द मंदिर के गर्भगृह में जाकर कुछ चमत्कारी शिव के अंगूठे को देखना चाहते थे। इसलिए हम सीधे पहुंचे पूरी धरती के उस एकमात्र स्थान पर जहां शिव की जगह पूजा जाता है, भगवान शिव के दाहिने पैर का अंगूठा। इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि वो शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। ठीक उसी तरह माउंट आबू के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे पर टिका हुआ है। अब कहाँ है ये अंगूठा, यही जानने के लिए हमने मंदिर के अंदर जाने के लिए सोचा। अब आपको दर्शन करवाते हैं। ये दिव्य दर्शन है, महादेव के दाहिने पैर के अंगूठे के दर्शन। मंदिर के अंदर का नजारा अद्भुत था। यहाँ असीम शांति और देवभूमि का एहसास तो है ही, साथ ही साथ अलौकिक शक्ति का संचार भी महसूस हो रहा था। हमारी आंखों के सामने मौजूद था वो दृश्य जिसे देखने भर से जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस अद्भुत शिवधाम के अधूरे रहस्य अब हमारे सामने खुलने लगे थे, लेकिन शिव के अंगूठे के नीचे जलकुंड अब भी हमारे लिए एक पहेली बना हुआ था। और जब हमने इसे सुलझाना चाहा तो यहाँ से हटता है एक और बड़े रहस्य से पर्दा। आदिदेव शंकर हे शिवाय शंकर, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकर, चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकर, मेरा कर्म तो अंगूठे की पूजा इसलिए होती है ये इतनी विशिष्टता आपने नाम सुना है। और पहले ये रेगिस्तान था पूरा, आगे पहाड़ की जगह में सबसे पहले रेगिस्तान में दो विशेष आए थे। दो डिजाइन के बाद रहते थे काम जी, उसकी पुत्री नंदनी वो अभी नादान छोटी थी, वो एक दिन पैर फिसल के बादल खाई हुई गिरी। गुरु वशिष्ठ ने सरस्वती नदी का आह्वान करके उसको तो एक बार खाई को भर के निकाला, लेकिन बोले ये अभी नादान है तो इसे कभी वापस दे सकती है, और उन्होंने इस गर्भ को देख लिया था। दूसरे जीव भी इसमें हजारों मत करते हैं।
पहले तो किसी पर्वत को बुला के स्थायी कोई भर दिया जाए और इस अपराध को रोक दिया जाए। और ये हिमालय के पास पहुँचे, हिमालय के पीछे हिमालय ने कहा कि गुरु मेरे पुत्र तो सारे मेरे पास बैठे हुए हैं, लेकिन इंद्र ने सबके पंख काट के चल कर दिए, इनमें से तो आपके पास एक भी नहीं आ सकता। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भाई ये तेरा सबसे छोटा जो पुत्र है, नंदनी वर्धन पर्वत इसका नाम था, ये हिमालय के ऊपर पुत्रों में सबसे छोटा, ये मेरे पास आ सकता है क्योंकि इसका एक मित्र उड़ने वाला नाग और बुद्ध उसने अभी भी तीव्र शक्ति है और ये दोनों मित्र बुद्ध इसको रथ बन के आकाश में उससे मेरे पास ला सकता है। हिमालय ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा जाके मेरे के कार्य को पूरा करो। ये भी बोला कि पिताजी वो तो पूरा रेगिस्तान है, न तो वहाँ कोई नदियाँ बहती हैं, न कोई फल फूल के झाड़ हैं। वशिष्ठ ने कहा कि भाई की रसोई भूमि से मैं घबरा, मैं सारे मुनियों को तेरे ऊपर बुला लूँगा और उन सब तेरे ऊपर बुला और मैं सब देवताओं को तेरे ऊपर बुला के मैं तेरे बाप से भी तेरा महत्व ऊँचा सारी वनस्पति को भी मैं तेरे ऊपर बुला लूँगा और इंद्र को बुला के मैं तेरे लड़ने की शादी करूँगा। अभी राज्य बच्चे हैं दुख के द्वारा वशिष्ठ ने कहा कि ये और कोई इच्छा हो मेरे से हम लोग बुला के तुम्हारा मित्र मेरा जो पुत्र है इसके नाम से पुकारा है, मैं इसको आगे बात कर ये भी धीरे धीरे गर्थ में जाने लगा, डूबने की स्थिति में आ गया तो सारे चिंता में पड़ गए, ये तो स्थिर नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। मेरे सारे देवता आगे हैं लेकिन काफी विश्वास नहीं है, दूसरे देवताओं में सामर्थ्य नहीं है कि इसको स्थिर कर सके, इसको अपना सबका सारा एक ही अपने पुकार करिए, बार बार करें पुकार कर भगवान करने के लिए पास मैंने किया तो मैं काशी में नहीं सोच सकता हूँ, मेरा मूल स्थान है, लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं मेरे पैर को यहाँ से बढ़ा के मैं पर्वत को स्थिर कर देता हूँ, इसलिए यहाँ में खड़ा हूँ। माउंट आबू अचलगढ़ में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर के रहस्य के बारे में जानने के बाद हम पर आस्था पूरी तरह हावी थी, लेकिन अंदर ही अंदर इन रहस्य और राज की कमियों का सबूत ढूंढने की जिज्ञासा भी थी। पर इसी मंदिर परिसर के अंदर सबूत मौजूद थे जो साबित करते हैं कि इस जल कुंड से लेकर चमत्कारी अंगूठे तक की हर बात 100% सच है। आगे हमारे सामने आने वाली थी एक चमत्कारिक प्रतिमा, जिसके राज को हमारे कैमरे ने तर्क के पैमाने पर परखा और सही भी पाया। शिव के चमत्कारी अंगूठे के राज का सबूत क्या है? क्या ये पाताल गंगा में जाता है? अंगूठा अभिषेक का जल क्या है? दिव्य प्रतिमाओं का हैरतअंगेज रहस्य। माउंट आबू के अचलेश्वर मंदिर में रहस्यों की लंबी फहरिस्त थी। शिव के चमत्कारी अंगूठे और उसके नीचे पाताल बासुकी गंगा के अद्भुत रहस्य से आगे बढ़े तो हमारे सामने थी दो अलौकिक प्रतिमाएं। मंदिर के मुख्य पुजारी ने हमें बताया कि ये प्रतिमाएं चमत्कारिक हैं। हमारे चेहरों पर सवालों के भाव को जाग गए और इस बार हमारी आस्था को सबूत देने का मन बना लिया। ये प्रतिमाएं थी चामुंडा और काल भैरव की। महाराणा प्रताप के वंशज महाराजा कुंभ का किला अचलगढ़ में ही मौजूद था और अब उन्हें इस मंदिर की पाताल गंगा के बारे में पता चला तो उन्होंने बैलों के जरिए पूरे 6 महीने तक दिन रात इस मंदिर के कुंड में पानी डलवाया, लेकिन इस कुंड का जल स्तर 1 सेंटीमीटर तक भी नहीं बढ़ा।
आखिरकार महाराज कुंभ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्रिस्टल की ये 2 प्रतिमाएं मंदिर को समर्पित कर दी। गौतम ऋषि है, ये माता पार्वती है, वो हमारे शिवम के राजा हैं। मैंने इस खड्डे पताल को उनको सबको नहीं माना। मैंने 6 महीने जल पड़ा, नहीं पता चला भगवान साहब प्रतिमाओं के पीछे ले जाया जाता है तो ये सुनहरे रंग की चमक उठती है।